किसानों की बात करना, युवाओं के रोजगार की बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, ऐसी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। जिसकी दादी 32 गोलियों के साथ छलनी हुई, जिसने अपने बाप के शरीर का छत विछत हिस्सा उठा करके लेके आया, वो आज जनता के बीच इतना निर्भीक होकर के घूम रहा है। जबकि यही इतनी सिक्योरिटी के बीच मोदी जी पंजाब के ओवरब्रिज में खड़े होकर बोलते हैं मैं अपनी जान बचाकर भाग के बच के आ गया। पंजाब के अंदर अपने लोगों के बीच बच के आना, ये कैसे सबके साथ सबका विकास की बात है? क्या यह संभव है कि एक अनपढ़ आदमी को माइक पकड़ाते और देश के मुद्दे पे बात कर सके? आप जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही देश की बात कर सकता है। आज सारे चीजों का जो क्वालिफिकेशन उनके ज्ञान की बात, जिनकी डिग्री का पता नहीं, जिनकी डिग्री गृह मंत्री आके बताता है कि वो ये पढ़े और वो पढ़े, जो ये बोलते हैं कि 12वीं आप 12वीं के बाद जब 10वीं पढ़ोगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। जिनको ये नहीं मालूम 10वीं पहले होती है कि 12वीं पहले होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि बीए पहले किया जाता है कि एमए पहले किया जाता है, जिनको अपनी डिग्रियों का ज्ञान नहीं, वो ये बताएंगे कि ज्ञान नहीं राहुल गांधी के पास। तो आपको लगता है अपनों का साथ और अपनों का विकास की बात हो रही है? ऐसी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। और किसानों की बात करना, युवाओं के रोजगार की बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, यदि आपको लगता है कि ऐसी बातों के साथ आज राहुल गांधी आप देख रहे हैं सड़कों पे निकले हैं, एक इतना बड़ा नेता और इतने परिस्थितियां देखने के बाद, जिसकी दादी 32 गोलियों के साथ छलनी हुई, जिसने अपने बाप के शरीर का छत विछत हिस्सा उठा करके लेके आया, वो आज जनता के बीच इतना निर्भीक होकर के घूम रहा है। जबकि यही इतनी सिक्योरिटी के बीच मोदी जी पंजाब के ओवरब्रिज में खड़े होकर बोलते हैं मैं अपनी जान बचाकर भाग के बच के आ गया। पंजाब के अंदर अपने लोगों के बीच बच के आना, ये कैसा सबके साथ सबका विकास की बात है? हम ऐसी बातों के साथ इसको सिर्फ जुमला ही मानते हैं। भाजपा कह रही है इसी को देखकर जो राहुल गांधी है उनको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी गांधी परिवार का सदस्य है। राजनीति उनके विरासत में मिली है। नेहरू जी ने जो देश को मजबूती दी, इंदिरा जी ने देश को जिस तरीके से नारी शक्ति का मान बढ़ाया, दुनिया के अंदर नारी शक्ति का मान बनाने वाली महिला, भारत का नाम ऊंचा करने वाली महिला, राजीव जी ने जिस तरीके से देश में आईटी सेल और युवाओं को जो उनके हक की बात करके आज देश को यहाँ पहुंचाया, उस परिवार के व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करने की बात करते हैं। अरे वो तो अपने आप पैदा ही राजनीतिक परिवार में हुआ है। आपको एहसास है गांधी परिवार का सम्मान दुनिया में किस तरीके से है? गांधी परिवार दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार गांधी परिवार है। और उसकी विरासत संभालने वाले आदमी को राजनीति सिखाना या स्थापित करने की जरूरत है। आज देख रहे हैं सड़कों पे लोग गांधी परिवार के राहुल गांधी को देखने के लिए किस तरीके से साथ है। इन सब के बाद उनके मुद्दे, उनमें जो मादा है, उनके जो मुद्दे हैं, वो जनता को दिल पे छू रहे हैं। आज के हालात में वो सड़कों पे उतरे हैं। ऐसे नेता की इस वक्त हमारे देश को जरूरत है। जो आप ज्ञान का क्राइटेरिया कैसे मानते हैं? क्या यह संभव है कि एक अनपढ़ आदमी को माइक पकड़ाते और वो देश के मुद्दे पे बात कर सके? आप जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही देश की बात कर सकता है। आज सारे चीजों का जो क्वालिफिकेशन उनके ज्ञान की बात, जिनकी डिग्री का पता नहीं, जिनकी डिग्री गृह मंत्री आके बताता है कि वो ये पढ़े और वो पढ़े, जो ये बोलते हैं कि आप 12वीं के बाद जब 10वीं पढ़ोगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, जिनको ये नहीं मालूम 10वीं पहले होती है कि 12वीं पहले होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि बीए पहले किया जाता है कि एमए पहले किया जाता है, जिनको अपनी डिग्रियों का ज्ञान नहीं, वो ये बताएंगे कि ज्ञान नहीं है राहुल गांधी के पास। जिस आदमी ने कैम्ब्रिज से पढ़ा, जिसके ज्ञान का डंका दुनिया में बजता है, जिसने जब लॉकडाउन का वक्त था कोविड का, उसने देश को बताया। रघुराम राजन के साथ जो उनकी चर्चा है, कभी उठा के देखना, वो दुनिया के बड़े प्रबुद्धजीवियों के बीच की चर्चा थी जो दुनिया मानती है। जब कोविड का एहसास हुआ उनको, उन्होंने देश को बताया कि, और जब नोटबंदी की बात हुई, उन्होंने दुनिया को बताया कि आपका जीडीपी इतना गिरेगा। उस आदमी के ज्ञान पे आपको शंका है तो फिर आपको अपने ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार राहुल गांधी के साथ ही बड़े एक अच्छे नंबर के साथ इस बार इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी।